सदाम, क्या सूरत हाल आप ग्राउंड में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देखिए? रात 12 बजे तो इंतखाबी मुहिम बंद होगी, लेकिन डोर टू डोर चीज़ें चल रही होती हैं, और कल इलेक्शन के इंतजामात और तैयारियों से मुतल्लिक क्या खबरें? देखिए जी, अगर तैयारियों से मुतल्लक बात करें तो मजमूई तौर पर पूरे इस इलेक्शन के लिए 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, और इन 1000 से 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो 9,58,480 अफराद जो हैं वो अपनी हक़ राय जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर मर्द जो वोटर्स हैं उनकी अगर हम तादाद की बात करें तो वो 5,03,000 है, और इसमें जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4,54,000 तक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर इंतज़ामात की बात करें तो इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 551 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया है, और जबकि इन्हीं में से इसके अलावा 250 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ हसास करार दिया गया है। तो जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी इन तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस जो है वो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, हम जगह जगह पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ गिलगित पुलिस तो और इंतज़ामिया तो साथ शामिल है ही है, और बाहर से आई हुई नफरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर जो सिक्योरिटी की जो तैनाती है, जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिए गए थे, उनमें सिक्योरिटी जो है वो आज दिन में ही जो है वो लगा दी गई थी, जबकि जो दीगर पोलिंग स्टेशन हैं उन पर यह सिलसिला जो है वो जारी है, और आज रात 12 बजे तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। गिलगित की मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों में जो इलेक्शन मटीरियल है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर जो इलेक्शन मटीरियल है वो अभी पहुँचाया जाएगा, और उसका काम जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जो है वो अमला हम देख रहे हैं। मजमूई तौर पर 7,500 का अमला जो है वो इस इलेक्शन को देखेगा, जिसमें तमाम तरह के अफसरान, रिटर्निंग अफसरान जो है और दीगर जो तमाम अमला है, मजमूई तौर पर उसकी तादाद जो है वो 7,500 रखी गई है। तो इंतजामात जो हैं इस वक्त हातमी मराहिल में जो है वो दाखिल हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से। रात 12 बजे तक ये तमाम, चलें अब ये देख रहे हैं कि कल किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो वोटर है, जो 9 लाख से ज़ायद 9.5 लाख के करीब वोटर है, वो बाहर निकलता है, टर्न आउट कैसे रहता है। जो अब्दुल जब्बार नासिर बात कर रहे हैं कि मौसम जो है वो बहरहाल बड़ा आम फैक्टर है, और जोश व खरोश जब ऐसे मौसम में इलेक्शन हो तो उसका ज़्यादा भी नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ जो वोटर के लिए अट्रैक्ट करता है वो मंशूर भी है। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, नून लीग 100 अरब रुपए का तरक्याती बजट की बात कर रही है, NFC अवार्ड का हिस्सा की बात कर रही है, लैपटॉप्स वो दे रहे हैं, विमेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, 4 नए अजला और सड़कें, ये बुनियादी तौर पर उनके मंशूर के मामलात हैं जो वो लेके आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो बाकायदा कोई मंशूर नहीं दिया है, और हकूक़ जो हैं वो और ज़मीनों की मलकियत, ये चीज़ें बिलावल भुट्टो साहब की तकारीर से जो चीज़ें सामने आई हैं, मंशूर कितना मैटर करेगा? ये जो रखे गए हैं दोनों तरफ से कि कुछ तरक्याती वजह रखा गया है, नून लीग कह रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कुछ चीज़ें बता रही है, इसका कितना असर होगा वोटर पर? 2009 के बाद एक अच्छी रवायत शुरू हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में भी, पाकिस्तान की तरह वहाँ पर इंतखाबी जो मंशूर है, मुख्तलिफ बड़ी पार्टियाँ कम अज़ कम वो इंतखाबी मंशूर लेके आती थी। 2009 में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी पोजीशन रही थी और इस हवाले से बेहतर रहा। फिर 2015 में भी बहुत अच्छी पोजीशन रही लोगों की मंशूर के हवाले से, 2020 में भी। लेकिन इस मरतबा बहुत बड़ा ये हुआ कि बड़ी जो जमातें हैं उन्होंने इंतखाबी मंशूर नहीं दिया, सिवाय मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून ने 51 नुकात पर मुश्तमिल अपना एक मंशूर दिया है, अच्छे उसमें नुकात उन्होंने शामिल किए हैं, और बहुत सारे जो निचली मसाइल हैं उनको उन्होंने उसमें शामिल किया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है उनका जो वहाँ का बहुत बड़ा इशू है उसको उसमें शामिल नहीं किया है। पीपल्स पार्टी पहले से भी ये काम करती रही है कि मुख्तलिफ हुकूक के हवाले से, और बहुत अच्छा काम करता रही है पीपल्स पार्टी। उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है 2 मामलात पर, एक तो अवामी हुकूक के हवाले से, दूसरा जो है ना वहाँ के इस्लाहात के हवाले से पीपल्स पार्टी का वजन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा मंशूर नहीं दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ जाकर तकरीर कर रहे थे, या उन्होंने अपनी जो खतबात में जो बात की है, या आसफा भुट्टो साहिबा ने जो की है, उन्हीं नुकात में से वो चीज़ें सामने लेके आएंगे। बहुत सारे बड़ी बातें भी हैं
और बड़े बड़े वादे भी हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी उनकी तकमील के लिए कोशिश करेगी। और मुस्लिम लीग नून जहाँ तक असरअंदाज होना, अगर असरअंदाज निचली सतह पर बहुत ज़्यादा मंशूर अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन शहरों में और फिर मीडिया की हद तक उसके बाज़गश्त रहती है, उसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर उसमें कोई अच्छी बात हो तो ये वोटर की हद तक बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज नहीं हो सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए जी, अगर तैयारियों से मुतल्लक बात करें तो मजमूई तौर पर पूरे इस इलेक्शन के लिए 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं और इन 1000 से 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो 9,58,480 अफराद जो हैं वो अपनी हक़ राय जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर मर्द जो वोटर्स हैं उनकी अगर हम तादाद की बात करें तो वो 5,03,000 है और इसमें जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4,54,000 तक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर इंतज़ामात की बात करें तो इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 551 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास तरीन करार दिया गया है और जबकि इन्हीं में से इसके अलावा 250 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ हसास करार दिया गया है। तो जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी इन तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस जो है वो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, हम जगह जगह पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ गिलगित पुलिस तो और इंतज़ामिया तो साथ शामिल है ही है और बाहर से आई हुई नफरी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर जो सिक्योरिटी की जो तैनाती है, जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिए गए थे उनमें सिक्योरिटी जो है वो आज दिन में ही जो है वो लगा दी गई जी, जबकि जो दीगर पोलिंग स्टेशन हैं उन पर यह सिलसिला जो है वो जारी है और आज रात 12 बजे तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। गिलगित की मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों में जो इलेक्शन मटीरियल है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पर जो इलेक्शन मटीरियल है वो अभी पहुँचाया जाएगा और उसका काम जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जो है वो अमला हम देख रहे हैं। मजमूई तौर पर 7,500 का अमला जो है वो इस इलेक्शन को देखेगा, जिसमें तमाम तरह के अफसरान, रिटर्निंग अफसरान जो है और दीगर जो तमाम अमला है मजमूई तौर पर उसकी तादाद जो है वो 7,500 रखी गई है। तो इंतजामात जो हैं इस वक्त हातमी मराहिल में जो है वो दाखिल हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से। रात 12 बजे तक ये तमाम चलें अब ये देख रहे हैं कि कल किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो वोटर है, जो 9 लाख से ज़ायद 9.5 लाख के करीब वोटर है, वो बाहर निकलता है, टर्न आउट कैसे रहता है। जो अब्दुल जब्बार नासिर बात कर रहे हैं कि मौसम जो है वो बहरहाल बड़ा आम फैक्टर है और जोश व खरोश जब ऐसे मौसम में इलेक्शन हो तो उसका ज़्यादा भी नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ जो वोटर के लिए अट्रैक्ट करता है वो मंशूर भी है। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, नून लीग 100 अरब रुपए का तरक्याती बजट की बात कर रही है, NFC अवार्ड का हिस्सा की बात कर रही है, लैपटॉप्स वो दे रहे हैं, विमेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, 4 नए अजला और सड़कें, ये बुनियादी तौर पर उनके मंशूर के मामलात हैं जो वो लेके आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो बाकायदा कोई मंशूर नहीं दिया है और हकूक जो हैं वो और ज़मीनों की मलकियत, ये चीज़ें बिलावल भुट्टो साहब की तकारीर से जो चीज़ें सामने आई हैं, मंशूर कितना मैटर करेगा। ये जो रखे गए हैं दोनों तरफ से कि कुछ तरक्याती वजह रखा गया है, नून लीग कह रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कुछ चीज़ें बता रही है, इसका कितना असर होगा वोटर पर? 2009 के बाद एक अच्छी रवायत शुरू हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान की तरह। वहाँ पर इंतखाबी जो मंशूर है, मुख्तलिफ बड़ी पार्टियाँ कम अज़ कम वो इंतखाबी मंशूर लेके आती थी। 2009 में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छी पोजीशन रही थी और इस हवाले से बेहतर रहा। फिर 2015 में भी बहुत अच्छी पोजीशन रही लोगों की मंशूर के हवाले से, 2020 में भी। लेकिन इस मरतबा बहुत बड़ा ये हुआ कि बड़ी जो जमातें हैं उन्होंने इंतखाबी मंशूर नहीं दिया सिवाय मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून ने 51 नुकात पर मुश्तमिल अपना एक मंशूर दिया है। अच्छे उसमें नुकात उन्होंने शामिल किए हैं और बहुत सारे जो निचली मसाइल हैं उनको उन्होंने उसमें शामिल किया। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है उनका जो वहाँ का बहुत बड़ा इशू है उसको उसमें शामिल नहीं किया है। पीपल्स पार्टी पहले से भी ये काम करती रही है कि मुख्तलिफ हुकूक के हवाले से और बहुत अच्छा काम करता रही है पीपल्स पार्टी। उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है 2 मामलात पर, एक तो अवामी हुकूक के हवाले से, दूसरे जो है ना वहाँ के इस्लाहात के हवाले से पीपल्स पार्टी का वजन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा मंशूर नहीं दिया है। उम्मीद यही करते हैं कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ जाकर तकरीर कर रहे थे या उन्होंने अपनी जो
खतबात में जो बात की है या आसफा भुट्टो साहिबा ने जो की है, उन्हीं नुकात में से वो चीज़ें सामने लेके आएंगे। बहुत सारे बड़ी बातें भी हैं और बड़े बड़े वादे भी हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी उनकी तकमील के लिए कोशिश करेगी। और मुस्लिम लीग नून जहाँ तक असरअंदाज होना, अगर असरअंदाज निचली सतह पर बहुत ज़्यादा मंशूर अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन शहरों में और फिर मीडिया की हद तक उसके बाज़गश्त रहती है, उसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर उसमें कोई अच्छी बात हो तो ये वोटर की हद तक बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज नहीं हो सकते। सही, बिल्कुल ठीक है।